लाइव प्रोग्राम फजले रबी में मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और हम खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं। उसने आज फिर हम पर यह रहम किया कि हम उसके कलाम की बातें जो वो ज़िंदगियों में पूरी कर रहा है और फिर इंसानी ज़िंदगी को तब्दील करके उसके वसीला से वो अपनी भलाई का इजहार इस दुनिया में कर रहा है। आज अर्ज़े पाकिस्तान फिर लहू लहू हुआ। मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। शहर कराची को फिर खून से नहलाया गया। ये खून की होली कब तक खेली जाती रहेगी? बेगुनाह इंसानों का खून कब तक बहाया जाता रहेगा? हमारे नौजवान कब तक अपनी जानें देते रहेंगे? हमारी बहनें कब तक बेवा होती रहेंगी? माओं के जिगर गोशे कब तक लोथड़ों में नजर आते रहेंगे? आज पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस बात पर सोचना होगा, किसको पुकारा जाए जो अमन, सलामती, मुहब्बत, मसावात इंसानों में भर सके। प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे और मैं दुआ करना चाहता हूं उन खानदानों के लिए जिनके अजीज कराची में और जो हमारे शिया बहन भाई पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में शहीद किए गए, जिनको मारा गया, उनके खानदानों के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे। फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदामंद, आप जो हम सब इंसानों के खालिक और मालिक हैं, आपने एक आदम और औरत हवा से इंसान की तख्लीक की और आज वो मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए और बाज नफरत और तासुब में इस कदर अंधे हैं कि एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। आपसे ये मिन्नत है, दरख्वास्त है, ऐ हमारे खुदा, हम इंसानों पर रहम फरमा और वो लोग जो सच्चाई से दूर, जो झूठी तालीमात को सच्ची तालीमात समझ चुके हैं, उनकी आंखों को खोल दे, उनके बातन रोशन कर, उनके दिलों को बदल दे खुदा, चूंकि तेरे पास ही ये कुदरत है। और अर्ज़े पाकिस्तान पर रहम फरमा, वहां पर अमन और सलामती को ला, लोगों को अपने रूहुल कुद्स के वसीला से कायल कर कि वो अपनी असल हालत से वाकिफ होकर तुझ खुदा को जो दिलों को बदल देता है पुकारें और तेरी कुदरत जिंदगियों को बदल सके, क्योंकि तू सुलह और सलामती का बादशाह है। अपनी सलामती को उस मुल्क पर नाज़र फरमा, हमारी मदद कर ऐ खुदा। पूरी दुनिया में तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। इंसानों पर रहम कर और अपने कलाम की रोशनी से उन्हें मुनव्वर फरमा, ताकि इस दुनिया में तेरी मोहब्बत हर सू फैल जाए।
आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मदद कर। जो मेहमान शरीक हैं उनके साथ हो, मेरी मदद फरमा। और ऐ खुदावंद पूरी दुनिया में जहां जहां ये लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तू उनको छू दे, उनको बरकत दे, उन्हें बीमारियों से शिफा दे, उनकी मुश्किलों को हल कर। ऐ खुदा उनको अपनी पहचान अता फरमा, ताकि वो तुझ में होकर ऐ खुदा इस जमीन पर और आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी कर सकें। हम ये दुआ आपके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी भी इंसान को जहां वो पैदा होता है, वो सरजमीन और जिस मजहब में वो पैदा होता है, उससे एक अकीदत और मोहब्बत होती है। प्रोग्राम फजले रबी खुदा और इंसान के मिलाप की बात आप तक पहुंचाता है। ये राज इंसानों पर कैसे खुलते हैं, ये बात आप तक पहुंचाता है। और इसका मकसद, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, किसी मजहब, किसी मजहबी हस्ती की गुस्ताखी या उनकी इज्जत को कम करना हरगिज नहीं है। हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि वो खुदा जो हम सब का खालिक है, उसने तमाम इंसानों को आजाद मर्जी दे रखी है कि वो खुद इंतखाब करें, वो खुदा की पैरवी करना चाहते हैं या गैर खुदाई जिंदगी को अपनाना चाहते हैं। ये इंसानों का अपना फैसला है। और कुरान में भी ये लिखा है कि दीन में जबर नहीं है। जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वाज़े दावत देते हैं लोगों को, जो मेरे पीछे आना चाहे वो आए। मर्जी इंसान की है और ये खुदा ने ये नेमत, ये इख्तियार इंसान को बख्शा है। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम है। किसी इंसान के बस में ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे कि किसी को कौन सी राह पर चलना है, जबरदस्ती करवाए या अपनी मर्जी और अपने दीन को लोगों पर ठोंसा जाए। ये इख्तियार खुदा ने इंसान को नहीं दिया। ये आप अपनी मुकद्दस कुतुब भी पढ़ सकते हैं। आज मेरे साथ खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूं, हमारे दो मेहमान हैं जो इस्लाम से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया, बाइबल का मुतालिया किया और आज वो यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं। यह उनकी आज़ाद मर्जी है, उनका चुनाव है और खुदा का और उनका ताल्लुक है। तो ये फैसला उन्होंने किया और आज वो लाइव शो में आप सबके सामने हमारे साथ शरीक हैं। आप भी शरीक हों, सवाल कर सकते हैं उनसे, उनकी जिंदगी के बारे में पूछ सकते हैं और आप इस शो में शरीक हों। जो भी आपके दिल की बात हो कीजिए। ये आपका प्रोग्राम है, हमें खुशी होगी। तो मैं चाहूंगा कि आपका तारुफ आज अपने मेहमानों से करवाया जाए। मेरे साथ खुदा यीशु अल मसीह, खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकार बहन यास्मीन और भाई परवेज हमारे साथ शरीक हैं। मैं आप दोनों को लाइव शो जिंदगी टीवी पर फजले रबी में खुश आमदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? शुक्र है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम आपके ग्रुप का, आपके तमाम टीम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा आप लोगों को मज़ीद तरक्की और मज़ीद हिम्मत दे कि खुदा के कलाम को आप सब मिलके बढ़ाते रहें। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि आपके साथ मिलके मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। बहुत शुक्रिया बहन यास्मीन, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदा का बहुत-बहुत शुक्र पास्टर साहब, आपको और हमारे सब सुनने वालों को बहुत-बहुत सलाम। जी, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आप हमारे साथ शरीक हैं और लोगों के लिए ये दावत है हमारी तरफ से, आप दोनों से बात भी कर सकते हैं। तो मैं आगाज करना चाहता हूं कि आप दोनों की गवाहियां जो आपने अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत से रिकॉर्ड करवाई ताकि लोग भी जाने, वो भी सुने। तो मैं जब आपकी, खास तौर पर बहन यास्मीन, जब आपकी गवाही
हम वेब पर देखते हैं, वहां कुछ लोग हैं, उन्होंने धमकियां दी हैं कि यास्मीन को कत्ल कर देना चाहिए, उसको फांसी दे देनी चाहिए। तो मैं आपसे आगाज इसी सवाल से करूंगा कि जब आपने ये सुना, ये धमकियां मिली कि आपको कत्ल कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले, जब आप मसीह के पैरोकार हैं और ये धमकियां मौत की मिली, तो आपके क्या तासुरात थे? पूरी दुनिया को बताइए, लोग सुन रहे हैं। जी, मैं इसका जवाब किताब मुक़द्दस में लिखे हुए कलाम के मुताबिक देना चाहूँगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही से इसकी गवाही इस बात की पहले ही से बता दिया है हमें कि ये यीशु के पैरोकारों के साथ क्या-क्या हो सकता है। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि लोग तुमको इबादत खानों से ख़ारिज कर देंगे, बल्कि वो वक़्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा, वो गुमान करेगा कि वो खुदा की खिदमत करता है, और वो इसलिए करेंगे कि ना वो खुदा को जानते हैं, और वो इसलिए करेंगे कि ना उन्होंने बाप को जाना और ना मुझे। तो जिस किसी ने भी ये मैसेज लिखा है, ना उसने खुदा को जाना है और ना खुदा के प्यार को, ना खुदा की सच्चाई को। और मैं ये दुआ करती हूँ उस उन सब के लिए जिनकी इस तरह की सोच या जो इस तरह समझते हैं, उन सब के लिए ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद उन्हें अपनी सच्चाई बताए, अपनी सच्चाई का भेद उन्हें बताए, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और फिर एक और जगह पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे ना डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह को हलाक कर सकता है। तो ये मैं यही दुआ करना चाहूँगी अपने उन सब के लिए कि खुदावंद उन्हें अपनी सच्चाई बताए और वो भी कलाम और खुदा की रूह के मुताबिक चलें। और वो ऐसी कौन-सी रूह है और ऐसी कौन-सी तालीम, ये ऐसा कौन-सा अक़ीदा है जो कि किसी को इस तरह कत्ल करने पर उकसाती है या गलत काम करने पर उकसाती है। ये खुदा की रूह तो हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया बहन यास्मीन, मैं शुक्रगुजार हूं। आपने अपने दिल की बात रिकॉर्ड करवा दी, ताकि जो लोग आपको धमकियां देते हैं, आपकी दुआ सुने कि आप उनके लिए जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। सो जी, मैं शुक्रगुजार हूं। भाई परवेज, आपकी अहलिया को धमकियां मिली कि भाई परवेज, शायद उनका कनेक्शन खराब हो गया है, तो अभी वो भी हमारे साथ होंगे। तो बहन यास्मीन, मैं आप ही के साथ इस बात को जारी रखता हूं कि आप ये कह रही हैं कि वो खुदा की तालीम से और खुदा की बातों से वाकिफ नहीं हैं। जी। तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपको खुदा की बातों की वाकफियत, खुदा के रूह की वाकफियत कैसे हुई, ये बताइए, ताकि ये लोग भी जो सुन रहे हैं उनको मालूम हो कि कौन सी राह इख्तियार करनी है, ताकि वो भी इस पहचान तक पहुंचे जो आपको मिल गई है। जी। खुदा की सच्चाई को जानने के लिए किताब मुक़द्दस से बढ़कर ऐसी कोई किताब या कोई ऐसी तालीम नहीं जो कि हमें खुदा की सच्चाई और खुदा का भेद जानने के लिए मौसर हो। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की जो सिफ़ात हैं, उनकी जो लासानी पैदाइश है, कुँवारी मरियम से उनकी जो पैदाइश है, जो कि बिल्कुल इंसानी निज़ाम से हट कर है। फिर उनकी सलीबी मौत है। उसके अलावा फिर उनका तीसरे दिन जी उठना, और इसके अलावा उनकी और ऐसी सिफ़ात हैं, जिस तरह के मुर्दों को ज़िंदा करना, सबसे बड़ा इख्तियार कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, शैतान पर फ़तेह पाई, तूफ़ानों को थमा देना, नाबीना को आँखें देना, मफ़लूजों को ठीक करना, लंगड़ों को ठीक करना, कोढ़ियों को शिफ़ा देना। यानी उनकी इतनी सिफ़ात हैं कि उनका सारी ज़िंदगी भी अगर उनकी सिफ़ात बयान की जाए तो आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी, उनकी सिफ़ात बयान करने के लिए। तो तो आप, ये जी जी, जारी रखिए, प्लीज जारी रखिए। जी, जी, बोलिए। आप ये कह रही हैं कि खुदा को जानना कैसे है, उसकी सिफात पर गौर कीजिए। जी, तो जी। जारी रखिए प्लीज। जी हाँ, उनकी सफ़ात जो है वो क्योंकि जिस तरह के मेरा बैकग्राउंड मुसलमान घराने से है, और उसके मुताबिक हज़रत ईसा
को सिर्फ नबी या पैगंबर ही समझा जाता है। उसके अलावा उन्हें कोई और नहीं, खुदावंद का दर्जा नहीं दिया जाता, जिस तरह की किताब मुकद्दस के मुताबिक उन्हें खुदावंद यीशु मसीह कहा गया है। और अगर हम मैंने कुरान मजीद का भी मुताला किया, और उसमें भी मैंने जब उर्दू में पढ़ा, तो उसमें जब उनकी सिफ़ात देखी, तो उसमें तो उन्हें रूह अल्लाह का लक़ब दिया गया, कलमतुल्लाह का लक़ब दिया गया है, यानी खुदा का कलाम। तो इसी तरह से किताब मुकद्दस के मुताबिक वो खुदा का और किताब मुकद्दस में भी यही बात है। उसमें एक आयत है किताब मुकद्दस में, लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो ये आयत हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का अज़ली कलाम है। इनके अलावा ये लक़ब या ये जो इज्जत अल्फ़ाज़ है। है कि जी जी इज़्ज़त है, किसी और को नहीं दी गई। जी, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने ये बात साफ करके बताई कि आपने कुरान को पढ़ने से मसीह को जाना। कि जी, खुदा को जानने के लिए, मैं चूंकि तमाम मज़ाहब का तालिब इल्म हूं, तो तमाम मज़ाहब में यह है कि खुदा को जानने के लिए उसकी सफ़ात के ज़रिए से खुदा की पहचान होती है। जी, तो आप ये कह रही हैं तमाम लोगों को कि आपने कुरान में देखा वो कलमतुल्लाह है, जी, वो रूह अल्लाह है, रूह अल्लाह। और उसकी पैदाइश लासानी है, खुदा से है, इंसान मर्द और औरत के मिलाप से नहीं है। तो आप ये यस, कह रही हैं कि ये बातें आपके अंदर तजस्सुस पैदा करने वाली थी कि मुतालिया किया जाए, और फिर आप मसीह तक पहुंची हैं। हाँ जी। तो मैं और जी बात मसीह कीजिए। तक मसीह तक पहुँचना ये नहीं कि रातों-रात या फिर एक दफ़ा किताब मुक़द्दस पढ़ ली और कुरान पाक का उर्दू में पढ़ लिया तो रातों-रात खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया। मैंने 14 साल का तवील अरसा बाइबल मुक़द्दस पढ़ती रही हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ती थी मुझे कुछ उसमें से समझ नहीं आता था। लेकिन 14 साल के मुताले के बाद, फिर कुरान को उर्दू में पढ़ने के बाद, और उनकी सफ़ात, उनके मोजज़े और उन्होंने जो कुछ किया, वो सब जानने के बाद ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ़ एक नबी या पैगंबर नहीं हैं, वो इससे बढ़कर हैं। वो खुदावंद आप हैं जो इस ज़मीन पर आए। जी बहुत स शुक्रिया। जी जी, जारी रखिए, अगर कोई बात ऐड करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। जी, ठीक है, आप बोलें। जी शुक्रिया बहन यास्मीन। मैं तमाम देखने वालों से दरखास्त करता हूं, अगर आप बहन यास्मीन, भाई परवेज हैं, कोई सवाल करना चाहें तो आपके पास मौका है, हमें कॉल कीजिए, स्काइप कीजिए। हमें खुशी होगी आपको आ, आपके सवालात और आपके तासुरात जानकर। भाई परवेज अगर ऑनलाइन है तो मुझे बताया जाए, अगर नहीं है तो बहन यास्मीन आपके साथ मैं जारी रखता हूं। आप हमें यह बताइए अब कि जब आप यीशु मसीह खुदावंद के पैरोकार बन गए, तो उसके बाद आपको कौन सी मुश्किलात, मसाइब, तकलीफों में से गुजरना पड़ा, और आप उन मसाइल, मुसीबतों, तकलीफों पर कैसे गालिब आए, और उसके बाद फिर हम जारी रखेंगे बातों को। तो ये बताइए प्लीज हमें बहन यास्मीन। स हाँ जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन सकता हूं जी। जी। मैं फिर किताब मुक़द्दस में से एक ज़बूर 1:19 का हवाला देना चाहूँगी आपके सवाल के जवाब में। उसमें हज़रत दाऊद यूँ कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आईन को सीख लूँ। तेरे मुँह की शरीयत मेरे लिए सोने-चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है। यानी ये सच है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद बहुत सी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हेल्प, फैमिली की, रिश्तेदारों की, बिज़नेस, फाइनेंस, हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी का हमने सामना किया, और सबसे बढ़कर रिश्तेदारों के लान-तान, और जो परेशानी या जो मुसीबत आई उस पर रिश्तेदारों ने यही कहा कि हमने मज़हब बदल दिया, हम मुर्तद हो गए, इसीलिए ये सब परेशानियाँ हम पर आ रही हैं।
तो ये मैं कहना चाहूँगी पास्टर साहब कि हर तकलीफ, हर परेशानी में हमने खुदावंद को अपने बहुत करीब समझा, बहुत करीब पाया। जितना हम पस्ती में गए या जितना हम तकलीफ परेशानी में गए, उतना ही खुदा का एक तसल्ली, उसका उसका उसकी जो एक खुशी, उन तसल्ली, इत्मीनान हमारे दिल में था। हालाँकि हमने बहुत बड़े टनल से गुज़रे, बहुत बड़े, लेकिन उसमें भी खुदा हमारे साथ था और हर परेशानी से हमने उसके कलाम की रोशनी में, उसके फ़ज़ल से हमने उस सब का सामना किया और खुदावंद का शुक्र है कि हर चीज़ पहले से भी बेहतर हो गई है। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने ये बातें हम तक पहुँचाई हैं। और ये जो बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जो आप जैसी सूरत हाल का शिकार हैं, वो आपकी गवाही से, आपकी बातों से ये तसल्ली पाएंगे कि खुदा यीशु मसीह, जिसका ये वादा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उसने अपने वादे को आपके साथ निभाया है, साबित किया है। और वही अपने कलाम में ये भी कहता है कि वो हमें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने देगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि वो हमें निकलने की राह भी पैदा कर देगा। तो ये कलाम की जो बातें हैं आपकी जिंदगी में ये पूरी हुई हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई परवेज, अगर हमारे साथ आपने ज्वाइन किया है जी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात पर रोशनी डालिए, जब आपकी अहलिया को कहा गया कि उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे फांसी दे देनी चाहिए, तो आपके अंदर क्या रद्द अमल था, ये बताइएगा हमें। जी, शुक्रिया पास्टर साहब। बात ये है कि हमें किसी धमकी से या किसी किस्म की इस किस्म की बातों से अ, हमें डर अब नहीं लगता। जब हम मसीह में आ गए हैं, तो हमारा डर, हमारा खौफ, हमारी फ़िक्रें गायब हो गई हैं। अब डर खत्म हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार कहा कि खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर। तो हमें मौत से अब खौफ नहीं रहा। रही बात उस आदमी की जिसने हमें धमकी दी है, हम उस आदमी के लिए दुआ करना चाहते हैं। हम उस आदमी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उसको ये रोशनी दे, खुदा उसको अपनी जो हम देखते हैं वो देखे। खुदावंद यीशु मसीह को किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया गया था, कीलें लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, मारा हुआ था, वो काफ़ी डाउन थे, लेकिन फिर भी जी, ऊपर सलीब पे उन्होंने तमाम जितने भी लोग नीचे उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनके उनके लिए उन्होंने दुआ की और कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यहाँ मैं भी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द होते हुए उस आदमी के लिए जिसने मेरी वाइफ को धमकी दी है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा उसे माफ करे, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसने क्या कहा। बहुत शुक्रिया प्रवेश भाई, हम जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो कॉलर से बात करते हैं, फिर जी। हम जारी रखते हैं। जी, लाइव शो जिंदगी टेलीविजन पर फजले रबी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, कॉलर हमारे साथ हैं, बात कीजिए। जी ब्रदर डैनियल। जी भाई जी। ब्रदर डैनियल, मेरा नाम जुनेद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और जावेद भाई और बहन के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। मैं सिंपली एक सवाल करना चाहता हूँ, ये क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पर एक बहुत फख्र से एक बात की जाती है कि दीन में जबर नहीं, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर इतनी खूबसूरत बातें दीन में मौजूद हैं, तो फिर इस तरह इन लोगों में जो अक्सरियत है, जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो मुसलमान ही रहते हैं, उनके अंदर चेंज क्यों नहीं आता? वो मतलब इतनी सी बात पर क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? कोई क्रिश्चियन अगर मुसलमान हो गया, खुदा ना खास्ता गलती से किसी मजबूरी की वजह से गन पॉइंट के ऊपर, तो हम तो फिर भी उसके लिए दुआ मांगते हैं। हम तो मतलब कभी भी बुरा असर नहीं चाहते। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये दो अगर लोगों को खुदा बचाना चाह रहा है और इनके पास ये बातें मौजूद है, क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है? क्या वो जो तफसीर है वो गलत है, या वो आयत हमें गलत पेश की जाती है, या वो सिर्फ अल्फाज हैं जो रूह को बदल नहीं सकते हैं?
اصل جو بدلنے والی ذات ہے جناب مسیح کی ذات ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور جاوید بھائی بھی بہن بھی بات کریں. جی بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی جنید سوال پوچھ رہے ہیں بہن یاسمین سے، بھائی پرویز سے اور مجھ سے. پہلے تو جنید صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، اور ہماری دعا ہے کہ کراچی کے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، میری یہ درخواست ہوگی اگر آپ کو اس تاریکی سے نکلنا ہے تو روشنی کو پکاریے. روشنی جہاں پر آ جاتی ہے اندھیرا وہاں رہ نہیں سکتا. اس لیے کراچی کے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے، تمام لوگ اس خدا کو جو نور ہے پکارنا شروع کیجئے، تاریکیاں بھاگ جائیں گی. سو جنید صاحب شکریہ. جنید بھائی کا سوال ہے بہن یاسمین، بھائی پرویز، کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، پھر بھی قتل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جبر دین میں نہیں ہے، پھر بھی جبر کرتے ہیں. تو کیا یہ صرف الفاظ ہیں، یہ باتیں روح میں اترتی نہیں؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ بھائی پرویز انہوں نے کہا چونکہ آپ اس عقیدے سے آئے ہیں تو آپ اس پر روشنی ڈالیے. بہن یاسمین اگر آپ بات کرنا چاہیں، اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو میں کروں گا، لیکن میں چاہوں گا آپ میرے مہمان ہیں، آپ دونوں بات کیجئے، میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. تو بھائی پرویز آپ سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. دوبارہ کہیے یہ بات. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوئی یہ بھی بتائیے. اس سے مراد یہ ہوئی کہ جو خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہے، جو اس کا شاگرد ہے، اس کے کام بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح ہوں گے. اور جو خداوند یسوع کسی اور کا پیروکار ہے یا کسی اور کا شاگرد ہے، تو اس کے کام اسی کی طرح ہوں گے جیسے وہ خود ہے. اب میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں صرف لوگوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را غور کریں، یہ دیکھیں آپ اندھیرے میں ہیں، ذرا نظر ماریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پاکستان میں آج پھر آپ نے کہا کہ پھر خون پھیل گیا، پھر مائیں رو رہی ہیں، پھر بہنیں رو رہی ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ کب تک ہوگا؟ یہ ہم مل کر یہ آواز اٹھائیں گے تب لوگ شاید سنیں. اب میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو یہاں میں فروٹ دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، میں ان سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. آج جو کراچی میں ہو رہا ہے میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو سوڈان میں ہو رہا ہے وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا، لوگ سوچیں، ذرا دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم مسلمانوں سے، ہم مسلمان ہندو سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان یہودی سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان ایتھیسٹ سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان کرسچنوں سے لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان بوڈھا سے لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان سب کو ملا کے، اور پھر پلس ہم اپنے ساتھ خود لڑ رہے ہیں، شیعہ اور سنی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی روح ان میں کام کر رہی ہے؟ یہ کون سی طاقتیں ان میں کام کرتی ہیں؟ یہ باتیں ضروری ہیں. اس بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کتاب میں تو ایک بات لکھی ہے لیکن ان کے اعمال دوسرے ہیں. لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے. اگر میں دیکھوں اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں اس وقت بم پھٹ رہے ہیں، کلشن کوفے ہیں، لڑائی جھگڑے، یعنی کہ 3 دن 7 دن کے اندر 2 دن کام ہوتا ہے، باقی 5 دن بازار بند ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کی ہڑتال، کبھی کسی پارٹی کی ہڑتال، کبھی مولویوں کی ہڑتال، کبھی کس کی ہڑتال. یہ ہڑتالیں. پرویز بھائی بہت شکریہ، آپ یہ بالکل تفصیلاً بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا آپ تعلیمی بات اس کے ساتھ ایڈ کیجئے
कि जो भाई जुनैद का सवाल है, ये तालीम जिंदगियों को बदल क्यों नहीं रही? आप उस अकीदे से आए हैं, ये क्यों बदल नहीं रही? ये बताइए थोड़ा सा जोर देकर, साफ करके। देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे वक्त दें, मैं इस वक्त जो कराची में हो रहा है वो, या पाकिस्तान में, या कहीं पे भी आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, वहां पे आपको दिखेगा कि किलिंग है, जी मार बिल्कुल धाड़ है, बिल्कुल। नफरत है, छोटी छोटी बच्चियों से शादी करना, सुसाइड बॉम्बिंग, मिलावटें, चोरी चकारी, पॉलिटिक्स भी इनकी जो है वो बेकार है। इनकी जब तालीम में आप गौर करें, वो तालीम भी जी इनकी जो है वो कंफ्यूजिंग है। जब हम किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें उसमें प्यार नजर आता है, हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। हम जब कोई भी आदमी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह में है तो उसके फल में फर्क है, उसकी उसकी बातों में फर्क है, उसके कामों में फर्क है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा, हम उसे जान जाते हैं तो हम उसके जैसे काम करते हैं। तो उसके जैसे जो काम है वो मोहब्बत है, लिहाज है, भाईचारा है, गिविंग है, जो जो खुदावंद यीशु मसीह का है। तो हम जब तक किताब मुकद्दस का मुताला नहीं करेंगे, हमें अपनों में खुद रहने का भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे हार्मनी में एक दूसरे के साथ रहें। तो ये जिंदा मिसाल है हमारे भाइयों की, आज जो कराची में हुआ। भाई जो कल, परवेज, बहुत शुक्रगुजार, यहीं से जारी रखेंगे। कॉलर मेरे साथ हैं तो जी, कॉल लेते हैं। जी, प्रोग्राम लाइव फजले रबी जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, कौन साहब और कहां से, या कौन साहिबा और कहां से बात कर रहे हैं? यीशु में आपकी सलामती हो। मैं पाकिस्तान से बात। हेलो, हेलो जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। मैं पाकिस्तान से अनीता बात कर रही हूँ। यीशु में आपकी सलामती हो। बहन अनीता, हम शुक्रगुजार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मसीह के नाम से आपकी भी सलामती हो। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तासुरात हैं, आपका वक्त है। जी, मैंने इनका प्रोग्राम देखा है, बहुत अच्छी गवाही, ईमान की हमारी मजबूती हुई है। हम लोग तो पहले इनको जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम इनको देखा है, तो मैं इनको अपने मसीह खानदान में मुबारक देती हूँ और इनको वेलकम कहती हूँ कि ये हमारे इस मसीह खानदान में शामिल हो गई है। बहुत शुक्रिया बहन अनीता। आप उनसे कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या? नहीं, बस मेरी तरफ से बस इनको वेलकम ही मैंने कहना था। और मुझे बहुत ही ज्यादा, हम सब फैमिली बैठे इनका प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा इस ईमान की मजबूती, बच्चों को भी ईमान की मजबूती मिली है। और यही बात है कि जो मौत का एक डर होता है वो खत्म हो गया। हालेलुया, बहुत शुक्रिया बहन अनीता। मौत का खौफ नहीं है, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने फतह कर लिया है। और जी बिल्कुल, नहीं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके ज़हनों में थोड़ा सा होता है। तो अभी जिनकी गवाही है वो बहुत ज्यादा ईमान की मजबूती का बायस है। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र। और आपकी कॉल से हमारे ईमान में भी और मजबूती आई है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया बहन अनीता, खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर मैं प्रोग्राम का होस्ट आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के जितने भी रहनुमा हैं, मजहबी हैं या सियासी हैं, सबकी पैदाइश की तारीख है और वफात की तारीख है। यीशु मसीह के जी उठने की तारीख है। उसने मौत को शिकस्त दे दी और वो अपने कलाम में फरमाते हैं, ऐ मौत तेरी फतह, तेरा डंक कहाँ है? कब्र तेरी फतह कहाँ है? जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वो आसमान पर हैं और उन्होंने कहा, जहां मैं हूं मेरे पैरोकार भी वहीं पर होंगे। सो बहन अनीता, बहुत शुक्रिया, हमें खौफ नहीं है। बहन यास्मीन, आप भी, जो भाई परवेज से बात की गई, जो भाई जुनैद ने पूछा है, आप उसमें कुछ बात शामिल करना चाहती हैं या प्रोग्राम को आगे मैं बढ़ाऊं और सवाल आपसे पूछूं? मेरे ख्याल में परवेज ने बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर ली है भाई साहब के आंसर की। और
अगर आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, जो तालीम होती है, भाई परवेज ने ये कहा, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अब इसको मैं और वाज़े कर दूं कि बुरा दरख्त अच्छा फल पैदा नहीं कर सकता। सुन लीजिए, बुरा दरख्त अच्छा फल पैदा नहीं कर सकता, चाहे उस पर हजारों साल फल लगते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फल कितनी देर से लग रहे हैं, ये सालों साल सदियों से लग रहे हैं, लेकिन फल क्या हैं? बुरा दरख्त अच्छा फल पैदा नहीं कर सकता और अच्छा दरख्त बुरा फल पैदा नहीं कर सकता। तो ये मैं कहना चाहता हूं। और फिर मसीह खुदावंद फरमाते हैं अंजील में, एक चश्मे से, इसी से मिलती जुलती बात है, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, मीठा होगा या कड़वा होगा। कड़वा और मीठा इकट्ठे नहीं है। और इसी के साथ और वाजे करना चाहता हूं, रोशनी और तारीकी ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं। या तो तारीकी आएगी तो वो छा जाती है, जब रोशनी आती है तो तारीकी नहीं रहती। तो अगर आप तारीकी में भी हैं और आप कहें आप रोशनी में भी हैं, तो ये एक अक्ल सलीम से समझने वाली बात है कि खुदा जिसको नूर और रोशनी कहा गया है, अगर उससे आप मुनव्वर हैं, अगर आपका बातन नूरे इलाही से मुनव्वर है, तो फिर तारीकियों के काम, अब हमारे आने वाले प्रोग्राम जो हैं उसमें हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज इसको यहीं, हम बात मेहमान हैं और इनकी मौजूदगी से फायदा उठाएंगे, इनसे ज्यादा बातें पूछी जाएं। तो बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता। और अगर ये फल नजर आ रहे हैं तो सोचने की बात है। और फिर अगर दो तरह का पानी निकल रहा है, कभी तो आप खुदा के हैं और कभी आप शैतान के हैं, कभी सच में हैं कभी झूठ में हैं, कभी तासुब कर रहे हैं कभी मोहब्बत कर रहे हैं, तो एक चश्मे से एक ही तरह का पानी, एक दरख्त से, अच्छे दरख्त से अच्छा फल तोड़ेंगे, चखेंगे, खाएंगे, पता चल जाएगा। डिसेप्शन में ना रहिए, धोखे में ना रहिए। ये बातें खुदा आपसे कर रहा है इसलिए कि उसको आपकी फिक्र है। वो आपको तारीकी में नहीं, वो आपको रोशनी में देखना चाहता है, लेकिन ये फैसला आपका है कहां आप रहना चाहते हैं। तो भाई परवेज और बहन यास्मीन, अब आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक अकीदे में ये तस्वुर है कि वो एक नबी है, बस खुदा नहीं है, तो आपने एक नबी को खुदा मान लिया। इसके बारे में मैं थोड़ी सी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। इस बात को वाज़ेह कीजिए, एक नबी को आपने खुदा मान लिया, ये चमत्कार कैसे हो गया? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और खुदावंद यस्सु मसीह जो हैं वो कोई नबी नहीं है, वो खुद खुदा हैं। और मैं आपको न सिर्फ बाइबल मुकद्दस से बल्कि कुरान से भी मैं बता सकता हूँ। देखें, कुरान में लिखा है कि खुदावंद यस्सु मसीह, इनको हजरत ईसा कहा गया है। लिखा है कि वो खुदा की रूह है। परवेज भाई, आप यहीं से जारी रखिएगा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो कॉलर को ले लें आप अगर कहें। या ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी इजाजत से। जी, प्रोग्राम लाइव फजल रबी में मैं होस्ट डॉक्टर डैनियल आपको खुशामदीद कहता हूं। कौन साहब या साहिबा और कहां से? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? जी यूसुफ भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, हम ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम में वेलकम, बात कीजिए, तासुरात दीजिए, सवाल जो भी करना चाहें, आपका वक्त है, प्लीज। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा की जात का कि जिसने अपनी जो है हक की रोशनी जो है भाई परवेज पे और बहन यास्मीन पे चमकाई, और उन्होंने हक और बातिल को पहचाना और मसीह की जात को अपना मुनज्जी मान के उसके कदमों में और निजात हासिल की। दूसरी तरफ मैं आपके जो प्रोग्राम है, ये जो आपने शुरू किया है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, खुदा आपको बरकत है। इसमें भी आपने थोड़ी देर पहले भाई परवेज से पूछा कि एक नबी को आपने खुदा कैसे मान लिया, और वो वाकई जो कुरान शरीफ की जो आयत कोट करना चाह रहे हैं वो सूरह निसा की आयत मेरे ख्याल से 171 है, जिसमें वो रूह अल्लाह कलमतुल्लाह दोनों है।
تو قرآن دونوں طرف سے ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے۔ تیسری بات جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ ہے کہ مسیح کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، مطلب ان کی نہ کوئی تاریخی پیدائش ہے اس طرح سے، تو واقعی آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ مسیح کی ذات ایک ایسی جس نے تاریخ کے دو حصے کر کے رکھ دیے، ایک زمانہ قبل از مسیح اور ایک زمانہ بعد از مسیح۔ تو مسیح کی ذات کو خود تاریخ سے ٹکرائی اور تاریخ کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ ایک میرے یہ کمنٹ تھے، جی اور جی آخری کمنٹ جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے کہ کیا آیا اسلام کے آنے سے جو ہے وہ مسیحیت منسوخ ہو چکی ہے یا قرآن کے آنے سے انجیل منسوخ ہو چکی ہے، تو میں صرف آپ کے مزید 10 سیکنڈ دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 94 ہے جس میں لکھا ہے بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی تم اس پر کرو، یہ ہے تو قرآن شریف کی تعلیم۔ اب انجیل مقدس فرماتی ہے کہ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، نیکیوں کا خط ہے پہلا اس کا 5 اور اس کی 15 آیت ہے۔ تو میں اپنے جو مسلمان میرے بہن بھائی ہیں ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب کے آنے سے یا آپ کے دین کے آنے سے جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے انجیل کی تعلیم یا مسیحت، تو پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے اس پر وہ ذرا غور و فکر کر لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسیحت جو ہے وہ آج بھی دنیا کا کامل مذہب ہے، دنیا کی جو ہے وہ مکمل سچائی جو ہے وہ مسیحت میں پائی جاتی ہے۔ سچائی ہر مذہب میں پائی جاتی ہے چھوٹی موٹی، لیکن مکمل سچائی صرف مسیح کی ذات اور مسیحت کے اندر ہے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ یوسف بھائی میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے یہ باتیں ہمارے لوگوں تک پہنچائی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں خداوند سے دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو بھی برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ میں صرف یہاں پر ایک اور آیت آپ کو دے دینا چاہتا ہوں جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، یہ چیپٹر ہے 6 اور اس کی 114 اور 115 آیت ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تمام میرے مسلمان بہن بھائی اور جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، علماء ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کال کیجئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ ہم بات چیت کریں، سیکھیں ایک دوسرے سے اور خدا کی پہچان تک پہنچیں اور پھر اس کی ہمیشہ کی زندگی کو پائیں۔ آپ بھی ہمیں کال کیجئے، چیپٹر 6 ہے، اس کی ورسز آپ پڑھیے گا 114 اور 115، وہاں پر لکھا ہے آپ کی کتاب میں بھی خدا کا کلام بدل نہیں سکتا، اور بائبل مقدس نے اس سچائی کو اس طرح سے واضح کر دیا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، یہ ہے فرمان المسیح۔ یوسف بھائی بہت شکریہ، پرویز بھائی آپ سے پھر جاری رکھتے ہیں اسی بات کو۔ یہاں پر قرآن میں جیسے یوسف بھائی نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے اور لوگ بھی انہوں نے حوالہ بھی دیا، سب پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہیں کون؟ میں ذرا دیکھیں، اگر کوئی آدمی خداوند یسوع مسیح کو جاننا چاہے تو وہ ہارڈ نہیں ہے۔ حضرت یوحنا نبی، جن کو عربی میں یحییٰ کہتے ہیں، حضرت یحییٰ ہم مسلمان لوگ اس کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلاڑا رکھا گیا ہے، جو درخت اچھا پھل نہ لائے گا کاٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد درختوں پہ کلاڑا رکھا گیا، یعنی کہ اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونا، اب جو آئے گا وہ جھوٹا ہے۔ اب میں غور کریں آپ کہ ایک شخص جس کی برتھ یونیک ہو، یعنی کہ یونیک، جی پہلے بالکل، کسی کی ہوئی نہ اس کے بعد کسی کی اب تک ہوئی۔ اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے کہ وہ بچپن سے ہی باتیں کرنے لگ گئے، یعنی ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگ گئے، ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کبھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ مٹی سے چڑیاں بناتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتی تھی۔ تو آپ ذرا غور کریں، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو خدا تھا وہ۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہی کام کر رہے ہیں جو خدا کے کام ہیں۔ تو یہاں پر
اس کے علاوہ ذرا آپ غور کریں خداوند یسوع مسیح کی باتوں پہ، خداوند یسوع مسیح کے کام پہ، خداوند یسوع مسیح کا آنا، خداوند یسوع مسیح کا جانا، خداوند یسوع مسیح کا 33 سال اس دنیا میں رہنا، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم 3 سال کی تعلیم. تو یہ ساری باتیں جب اکٹھی ہوں، ساری باتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں کلو ملتا ہے. کلو اب پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں جو کتابیں تورات، زبور اور انجیل میں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا صاف سامنے نظر آتا ہے. خدا خود زمین پہ آیا، خدا نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہماری خاطر کفارہ دیا اور موت کو اپنایا، قبر میں گئے، اٹھ کے آئے اور پھر انہوں نے موت کو شکست دی. اس لیے پہلی جس نے ہمیں دھمکی دی تھی، موت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح پانی پہ بھی چلتے ہیں. ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پانی پہ چلا ہو. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور سب کا پیٹ بھی بھر گیا اور کچھ باقی بھی بچ گیا 5 روٹیاں اور 3 مچھلیوں سے. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جب وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ خدا سے دعا مانگ کے نہیں کرتے، بلکہ وہ اختیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے لازر باہر آ جا، تو لازر باہر آ جاتا ہے. تو یہاں پر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کوڑیوں کو پاک کیا. کوڑ کا علاج تو اب تک پچھلی سنچری تک بھی میرے خیال سے مشکل ہی تھا، لیکن اس زمانے میں خداوند یسوع مسیح نے کوڑ کو پاک کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جنم کے اندر کی آنکھیں بینائی دی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کتاب مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس نالج ہے. نالج، ایسی نالج کہ کوئی آدمی کے پاس نہ پہلے تھی اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا ہوا جس کے پاس وہ نالج تھی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس تھی. جب آپ کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آدمی کو بھیجا، کہیں پہ کہا کہ جا فلانی جگہ پہ فلانا آدمی شمون میرا خیال سے وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوگا، اس کو بلا لاؤ. اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے آدمی کو بھیجا، کہا کہ فلانی جگہ ایک گدھے کا بچہ بندھا ہوگا، اس کو لے آؤ. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو تھے کبھی محفل میں بیٹھتے تھے تو لوگوں کے دلوں کے اندر کیا وہ سوچ رہے ہیں وہ بھی نکال لیتے تھے، ان کو وہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہاں پر نالج جو ہے آف کورس ان کے پاس ڈاکٹری اگر آپ دیکھیں تو آج کی لیٹسٹ ڈاکٹری خداوند یسوع مسیح کے آگے فیل ہے. آج کی لیٹسٹ سائنس خداوند یسوع مسیح کے آگے فیل ہے. یہاں پر جب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں ان کی نالج کے علاوہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے اگر کسی کو ٹھیک کیا ہے تو اس میں لوگ کہتے ہیں بڑی بات کیا ہے، دوسرے نبیوں نے بھی تو ایسے کیا ہے. نہیں، ایسے نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح نے اتھارٹی سے کیا ہے. اگر لازر کو کہا کہ باہر آ جا تو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند لازر باہر آ جائے. نہیں، خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تو باہر آ جا. بہت شکریہ، بہت شکریہ پرویز بھائی، آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اس میں بہن یاسمین نبی کو خداوند قبول کر لینا یہ بات کر رہے ہیں، تو بہن یاسمین آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیں؟ جی پاسٹر صاحب، پرویز نے بہت اچھی طرح خداوند یسوع مسیح کی صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کلام پاک سے آیت پڑھی تھی کہ اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی بات کروں گی کہ انہیں جس طرح قرآن پاک میں کہا گیا ہے روح اللہ کا لقب دیا، کلمت اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی خدا کا کلام. اور کتاب مقدس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابتدا میں وہ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور وہی کلام مجسم ہو کر فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو میں اس
आयत से और कुरान पाक की जो ये गवाही है उसके मुताबिक ये हमें बताता है कि खुदावन यसु मसीह ही खुदा का अज़ली कलाम है। इसके अलावा किसी को भी ये खिताब या ये लक़ब नहीं दिया गया कि कलमतुल्लाह या रूह अल्लाह कहा जाए। और ये वो कलमा है जो खुदा का प्यार ज़ाहिर करने वाला है, खुदा के भेद खोलने वाला, खुदा की मोहब्बत का राज़ इस कलमे में पोशीदा है। ये कलमा जो है, ये कलमा इंसान से खुद ज़ाती तौर पर बात करने वाला, इंसान को गुनाह और बदी से बचाने के लिए आया। ये एक वसीला और ये एक वो सीढ़ी है जो हमें खुदा तक जाने के लिए मदद करती है। ये कलमा खुदाबंदी है और यही खुदा का राज जानने और उसकी सच्चाई का कलमा है। बिगड़े हुए इंसान का हाथ पकड़कर खुदा की शनाख्त कराने वाला और गुनाह से रिहाई देने वाला और गुनाह से निजात देने वाला कलमा है। जी, बहुत शुक्रिया बहन यास्मीन, हम शुक्रगुजार हैं आपने ये बातें की हैं और खुदावंद आपकी इन बातों को बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में जो सवालात हैं, बहुत से लोग जो मुतलाशी हैं, उनकी प्यास को बुझाने के लिए, उनके सवालात के जवाबात देने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जिस पस मंज़र से हैं, वहाँ पर यह कहा जाता है कि बाइबल मुक़द्दस, जैसा कि पहले भी हमने बात की, आपसे सुनना चाहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस वो कहते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं ये सवाल बाद में पूछता हूं, तो एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं। जी, लाइव शो फजल रबी जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे साथ ऑन एयर हैं। कौन साहब या साहिबा और कहां से हैं? गुड इवनिंग, मैं असद खान पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी असद भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आप शरीक हैं, बात कीजिए, आपका वक्त है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खास तौर पे ये जो अंकल परवेज और आंटी जो आज आपके प्रोग्राम में आए, तो इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मेरा बहुत से ऐसे मतलब फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुस्लिम हैं और उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो हमें मेरे से यही सवाल करते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ज़्यादा क्रिश्चियन से यही सवाल होता है कि जी हमें कुरान में ये दिया हुआ है कि आप जो हैं मुस्लिम हो जाएं, उनका ये फ़र्ज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सी ऐसी बात से इंस्पायर हुए हैं जो आपने अपने जिस तरह अंकल डैनियल ने कहा कि एक प्रॉफिट को आपने खुदा मान लिया। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। बहुत शुक्रिया असद खान, हम शुक्रगुजार हैं और हम आपसे चाहेंगे कि आप एहतियात कीजिए, आप लोगों से बात ना कीजिए, आप हमें अपने सवाल भेजिए। उन लोगों को हमारी वेबसाइट, हमारा प्रोग्राम बताइए कि वो बात करें मोहब्बत की रूह में, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ। जैसे बातें हैं उनको वैसे समझा जाए। तो आप उनको ज़रूर हमारे टीवी के बारे में बताइए। और ये खुदा और इंसान के मिलाप की बातें हैं, इस प्रोग्राम में किसी मज़हब की बात नहीं है। मसीह खुदावंद कोई मज़हब मुतारफ़ नहीं करवाते, ना उन्होंने मज़हब मुतारफ़ करवाया। ये शख्सी ताल्लुक़ है उनके साथ और उनके पैरोकारों के साथ। तो असद, हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कॉल किया। तो बहन यास्मीन, भाई परवेज़, आपने असद की बात सुनी, तो इसका जवाब दीजिए प्लीज़। वो कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ, तो आप ज़रूर बताइए कि मज़हब में रहना चाहिए या खुदा के साथ रिश्ते में रहना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंधे को अगर अंधा रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल से इस बात को यहाँ मैं मुख्तसर मैं पहले बता चुका हूँ। खान साहब की बात का मैंने जवाब दे दिया था पहले ही, उनका सवाल पूछने से पहले ही मैंने बता दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनको खुदावंद वो खुदावंद ही हैं। आप माने या ना माने, वो खुदावंद है। वो पहले भी थे और आज भी हैं। वो जिंदा हैं, वो कब्र में नहीं है। दूसरे नबी कब्र में है, वो कब्र में नहीं है। तो इतना ही काफी होना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या वो हैं कहाँ। अगर वो कब्र में नहीं है तो वो अपने तख्त पे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये जवाब दिया है। और मैं भी, हम आपके साथ अगला प्रोग्राम भी करें, चूँकि बहुत से सवालात हैं जो रह गए हैं।
لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں چاہوں گا بہن یاسمین آپ 1.5 منٹ میں اور بھائی پرویز آپ 1.5 منٹ میں دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پھر 2 منٹ میرے پاس ہوں گے تاکہ میں پروگرام کا اختتام کروں, اور اگر خداوند کی یہ پاک مرضی ہوئی تو اس کو جاری رکھیں گے. 1 منٹ آپ لے سکتے ہیں, 4 منٹ ہمارے پاس ہیں. اس وقت دنیا کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, 1 منٹ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی پرویز, اور اس کے بعد بہن یاسمین. 1 منٹ آپ کے پاس ہے. دیکھیں پاسٹر صاحب, یہاں 2 زندگیاں ہیں, ایک جسم کی زندگی ہے, ایک ابدی زندگی ہے. جسم کی زندگی میں ہر آدمی نے مرنا ہے, لیکن ابدی زندگی میں نہ مرے کوئی. خداوند یسوع مسیح کا جو آنے کا مقصد تھا دنیا میں وہ یہ تھا کہ وہ جئیں اور کثرت سے جئیں. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے سب سننے والوں کو, بہنوں بھائیوں کو. میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا, جب تک اگر آنکھ کھلی ہے, آپ سن سکتے ہو, کان کھلے ہیں, اور اگر آپ زمین کے اوپر ہو تو اس وقت آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خداوند کو تلاش کریں. وہ مل جائے گا. ہمیں ملا ہے, ہم جانتے ہیں, ہم آپ کو مس گائیڈ کبھی نہیں کریں گے. اور آپ دونوں کتاب مقدس کا, کرسچینٹی کا اور اسلام کا, دونوں کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ لیں. آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح, اگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر کتاب مقدس اس دنیا میں نہ ہوتی تو میں آج بدلا نہ ہوتا. یہ کتاب مقدس ہے جس نے مجھے بدل دیا. اور میں بھی پہلے اسی طرح غصہ, لالچ, یہ ضد, یہ مطلب جتنی بھی یہ بدروہیں ہیں, جتنی بھی یہ غلط تاثیریں ہیں, ان سے میں مالا مال تھا. لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح میں آیا تو میری تاثیر بدل گئی. میرا غصہ نکل گیا, میری ضد نکل گئی, میری لالچ نکل گئی. یہ ساری چیزیں موت تک پہنچاتی ہیں, اور یہ چیزیں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتائی ہیں. خداوند یسوع, کتاب مقدس جو ہے یہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اس تحفے کو آپ اگر کہیں گے کہ وہ بدلی ہو گئی ہے, یہ غلط ہے. ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ڈاکٹر احمد دیدات جو ہے اس دنیا میں نہیں ہیں, عبد الکریم ذاکر نائک جو آج کل بہت مشہور ہیں, شبیر علی صاحب جو بہت مشہور ہیں, یہ مس گائیڈ کرتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اے افسوس تجھ پہ, اے علماء شرع تجھ پر افسوس, تو نے معرفت کی کنجیاں چھین لی, تو خود تو داخل نہ ہوا, دوسرے کو بھی داخل نہ ہونے دیا. تو میرے بھائیوں بہنوں, میں محبت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے. خدا کے لیے آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں اور زندگی کو پائیں اور کثرت سے جئیں. خدا چاہتا ہی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. جی بہت شکریہ پرویز بھائی. میرا خیال ہے ہمیں ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا, تو ہم دیکھیں گے ٹیم کے ساتھ بات کر کے شاید اس کو جاری رکھیں. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. 2 لوگوں کی گواہیاں آپ نے سنی. میری دعا ہے خداوند کی سلامتی, برکت آپ سب پر رہے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. خداوند کی سلامتی, برکت آپ کے ساتھ ہو. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ڈینیل آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.